Welcome back to another video of Planet Football, everyone. Let's talk about all the news and latest updates on football. तो फर्स्ट अंडर 2017 का बात करूंगा, अंडर 17 टीम की बात करूंगा। कल एक इंपॉर्टेंट डे था इंडियन फुटबॉल में, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक मैचेस खेल रहे थे, ऑब्वियसली नॉट इन इंडिया बट फॉरेन सॉइल में। तो अगेंस्ट इटली वी लॉस्ट अ वेरी डिवास्टेटिंग सीन्स वी देयर। 7-0 हम हारे हैं। सो या कोई बात नहीं, हम मैचेस है भाई, हार जीत तो लगा ही रहेगा, लेकिन इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कमिंग डेज में अक्टूबर नवंबर में वी आर होस्टिंग अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप। सो या इट इज़ वेरी क्रूशियल, देखना पड़ेगा कि गलती मिस्टेक्स कहाँ पे हुई है, एंड वी नीड टू कम बैक वे मोर स्ट्रॉन्गर देन यू कैन थिंक। हमें कुछ भी करके भाई स्ट्रॉन्ग आना है, एंड आई नो, आई बिलीव इन आवर गर्ल्स दैट आवर गर्ल्स आर वे मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर वुमेन इन द वर्ल्ड। ऑन द नेक्स्ट न्यूज़, कमिंग ऑन द नेक्स्ट न्यूज़, अंडर 23 की बात की जाए तो एक और मैच हुआ था, ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस स्वीडन का, जिसमें इंडिया बहुत अच्छा खेली, एंड फ्रस्ट्रेटिंग रिजल्ट्स निकल के आती है तो बहुत तकलीफ होता है। या 1-0 हम हारे ज़रूर, लेकिन भाई साहब हमारा दिल जरूर जीता है लड़कियों ने। तो या ऑल द सल्यूट टू द गर्ल्स टू, क्योंकि स्वीडन अगर रैंकिंग की बात की जाए तो नंबर 2 पे है, एंड बेटिंग नंबर 2 इन फीफा रैंकिंग्स। बहुत जिगरा चाहिए उनको कंट्रोल में रखना, एंड 90th मिनट में उनका गोल आया था। तो या दैट इज़ वेरी गुड। इंडियन फुटबॉल के टर्म्स पे बात की जाए तो भाई साहब वी आर प्रोग्रेसिंग लॉट। बहुत सारे फेडरेशंस में भी चेंजेस आए हैं, देयर आर गुड न्यूज़ कमिंग, एंड देन बहुत जल्दी भाई साहब इंडियन फुटबॉल ऊंचाइयों में जाने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ बात करते हैं भाई साहब एफसी बार्सिलोना के बारे में, एंड उस्मान डेम्बेले के बारे में, एंड बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स जो अभी तक आ रहे हैं और अभी तक चलते ही आ रहे हैं। पता नहीं इटर्निटी तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, भगवान जाने। पहले मैं बात करना चाहूँगा उस्मान डेम्बेले के बारे में। भाई साहब भोसड़ी के पता नहीं इसका दिमाग में क्या चलता रहता है, कभी बोलता रहेंगे, कभी बोलता नहीं रहेंगे, कभी बोलता रहेंगे, कभी बोलता नहीं रहेंगे। लेकिन एज अ प्लेयर, एज अ यू नो अगर देखा जाए, उधर रफीनिया 60-70 मिलियन मांग रहा है, तो बैंचोर उसको क्यों दे रहा है? उतना उतना वो डिजर्व नहीं करता रफीनिया। मैक्स 30 डिजर्व करता था, 25 तो परफेक्ट था उसका, लेकिन 70-75 इन्वेस्ट करना इस फाइनेंशियल कंडीशन में इट इज़ नॉट वर्थिंग इन देना उस्मान, सॉरी, रफीनिया को देना। इधर 10 मिलियन ही मांग रहा है अभी, तो बोनस उस्मान डेम्बेले यार उसी को रिन्यू करा के हमारा विंगर सेट हो जाएगा। बैंचो कुछ करना ही नहीं है, उतना पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करना, इनफैक्ट हमारा पैसा भी सेव हो जाएगा। उधर एक और न्यूज़ निकल के आया था दैट जूल्स कुंडे इज ऑलमोस्ट डन, एंड जितना सिनेरियो लेवेंडोस्की का है ना, उससे बढ़िया सिचुएशन जो है अभी कुंडे का है। ऐसा नहीं है कि हम लेवेंडोस्की को नहीं लेके आ रहे हैं, लेकिन उधर बायन उधर अड़ी हुई है कि नहीं नहीं, ही हैव टू फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्ट भोसड़ी के, चुपचाप निकालो लेवेंडोस्की को वहाँ से एंड गिव इट टू अस। तो या लेवेंडोस्की कुंडे इज ऑलमोस्ट डन। अगर उधर विंगर की बात हो रही थी तो रफीनिया, नहीं तो भाई उस्मान डेम्बेले को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो। एंड जावी चाहता है कि वो रहे उनका साथ सिनेरियो, उनका जो है he likes the player obviously, and उस्मान भी बोला है that he also want to stay। तो देखते हैं सीन क्या होता है। जूल्स कुंडे तो मुझे लग रहा है कि 40% एंड नो लेस देन 10%, it is 98 98 95 90% is done almost। तो यार लेवेंडोस्की, जूल्स कुंडे तो भाई आ ही रहा है, ऊपर से उस्मान डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट भी हम रिन्यू कर ले रहे हैं। लेकिन इन सब न्यूज़ के बीच में एक और न्यूज़ निकल के आया है, जो कि एक क्लब के जो पहले रह चुके हैं, शायद पता नहीं मुझे कुछ पॉइंट, तो एक सोर्स था, मेंशन कर दूंगा इसमें, दैट ही वाज सेइंग दैट नाइदर ऑफ लेवेंडोस्की नॉर जूल्स कुंडे एंड नॉर एनी अदर प्लेयर इज गोइंग टू बी स्टेइंग एट इज गोइंग टू कम इन एफसी बार्सिलोना। तो बहुत सारा बकचोदी हो रही है, बहुत सारा न्यूज़ एंड गॉसिप तो भाई फैलता रहेगा रायते की तरह। एवरीबॉडी वांट्स द नेम टू बी हाईलाइटेड by adding with FC बार्सिलोना। तो या उधर पता नहीं फ्रेंकी का भी सीन पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उधर मैन यूनाइटेड भी पता नहीं है अभी तक सेकंड बिड डालेगी क्या। भाई देयर हमें तो भैया 85 के नीचे जाना नहीं है, बार्सिलोना ने क्लियर कर दिया है। हर एक जो भी वो बकचोदी कर रहे हैं ना, जो मैन यूनाइटेड की एक कम मतलब कुछ कम लगा रहे हैं बोली, उधर मैच वाले 1 मिलियन ऐड करते जा रहा है। तो भाई साहब नेक्स्ट अगर बढ़िया बेटे नहीं मारा ना तो लैंड 86 कर देगा। सो या देयर आर लॉट ऑफ थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन भाई साहब। बर्नार्डो सिल्वा का भी सेम, दैट यू नो अगर हम फ्रेंकी को बेचेंगे उस पैसे को हम डायरेक्टली बर्नार्डो सिल्वा पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेंकी नहीं जाएगा तो फिर क्या, व्हाट विल हैपन इफ नथिंग हैपेंस, दैट इज द मेन थिंग। सो इसी के लिए इसी के साथ जुड़ते रहिए नए नए लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए। एंड इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस चीज़ पे, तो वो है प्लानट फुटबॉल।
Please like, share and subscribe.